कौन कहता है कि विपदा अचानक से बिना बताए आती है। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट कम से कम हमेशा पूरी चेतावनी दे करके आपको सावधान करने के बाद आती है। चार्ट पर बिल्कुल साफ लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उसके बाद आती है बड़ी गिरावट। अगर आपको सिम्टम्स पहचानना, लक्षण पहचानना न आता हो तो इसमें भला चार्ट का क्या दोष है। हाल में कई सारे शेयर्स में भीषण गिरावट आते हुए दिखाई पड़ी। अगर आपको लक्षण पहचानना आता तो इस गिरावट को न केवल आप पहले भांप जाते बल्कि इसमें फायदा भी कमा सकते थे। आज का वीडियो जीवन पर्यंत आपके काम आएगा, क्योंकि बड़ी गिरावट हमेशा खटका करने के बाद, दस्तक देने के बाद आपके शेयर्स को प्रभावित कर सकती है। तो दस्तक पहचानना आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, हमारे पुराणों में लिखा है कि मंथन किए बिना अमृत की प्राप्ति नहीं होती, और मंथन चार्ट्स का होता है रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए। यानी जब आप पुराने इवेंट्स को क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं तब आपको पता लगता है कि किसी बड़ी घटना से पहले चार्ट पर किस तरह के संकेत आते हैं, कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। जब जब किसी चार्ट पर बड़ी गिरावट आती है, मैसिव फॉल आता है, ऐसी गिरावट जो कि दिल को दहला दे, इस तरह की गिरावट के आने से पहले अमूमन कुछ संकेत, कुछ चार्ट्स पर फीचर दिखाई देते हैं। और अगर आपको वो संकेत समझ आ गए तो जब कभी बड़ी गिरावट आने वाली हो उससे पहले ही आपको अनुमान हो जाता है, आप सतर्क हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, अपनी पोजीशंस को कम कर लेते हैं। और अगर आप थोड़े से आक्रामक हो तो ऐसी गिरावट का अंदेशा देख करके पुट खरीद कर या फ्यूचर्स में शॉर्ट करके भी आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो कैसे पता लगता है बड़ी गिरावट के बारे में, ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बड़े ध्यान से आज का वीडियो अंत तक देखिएगा। और एक बात आपको विशेष रूप से बता दूं कि सैकड़ों ऐसे मौके जहां पर के बड़ी गिरावट आई है, उनको डीपली एग्जामिन करने के बाद ये लक्षण सामने आए हैं जो आज इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं वक्त जाया किए बिना। तो देखिए, पुराने एग्जाम्पल्स बड़ी गिरावट के जब आप स्टडी करते हैं तो आपको पता लगता है कि बड़ी गिरावट के 5 मुख्य लक्षण होते हैं। बड़ी गिरावट का पहला लक्षण है कि शेयर किसी मेजर रेजिस्टेंस को पार करने में असमर्थ रहे जबकि स्टॉक में बड़ा भारी मोमेंटम हो। कहने का मतलब यह है कि शेयर में मान लीजिए बड़ी तेजी चल रही थी, एक एक करके हर रेजिस्टेंस को आसानी से पार करके शेयर नए कीर्तिमान बना रहा था, लेकिन अचानक से एक रेजिस्टेंस से टकराकर शेयर उन स्तरों पर रुक जाता है। लोगों को यह लगता है कि बड़े ब्रेकआउट से पहले शेयर कुछ सुस्ता रहा है, वापस से ताकत बटोर रहा है, लेकिन ऊपर जाने के बजाय, उस रेजिस्टेंस को पार करके नए हाइस बनाने के बजाय शेयर नीचे आने लगता है। यह पहला संकेत होता है जब आपको पता लगता है कि स्टॉक में बड़ी गिरावट आ सकती है। मोमेंटम के शेयर्स रेजिस्टेंस को पार करते हुए चलते हैं। अगर रेजिस्टेंस को पार करने में शेयर को कठिनाई आ रही है, मशक्कत करनी पड़ रही है और उसके बावजूद भी वो लेवल पार नहीं होता, इसका मतलब गिरावट आना तय है। हाल ही में हमने ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज के चार्ट पर होता हुआ देखा, गौर फरमाइए। तो देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी के इस चार्ट को जब आप गौर से देखते हैं तो 4650 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस था। ये अप्रैल में स्थापित हुआ। उसके बाद 2 दफा स्टॉक ने इस लेवल को पार करने का प्रयास किया, बिल्कुल उन स्तरों तक प्राइस आया, लेकिन इसको पार करने में असमर्थ रहा। शेयर की चर्चा चारों ओर चल रही थी, लेकिन ये जो ब्रेकडाउन हुआ, इस लेवल को पार करने में जो असमर्थता है, ये आपको बताती है कि बड़ी गिरावट और बड़ी कमजोरी इस चार्ट पर आ चुकी है। नतीजतन शेयर में भीषण गिरावट आई और आपने देखा कि हाल के दिनों में सबसे बड़ा लूजर साबित हुआ है डिक्सन टेक्नोलॉजी।
तो बड़ी गिरावट का एक बहुत ही भरोसेमंद लक्षण यह है कि शेयर बड़े मोमेंटम के बावजूद एक रेजिस्टेंस को पार न करे और नीचे की ओर आने लगे। और अब आइए बात करते हैं बड़ी गिरावट के दूसरे लक्षण की, यानी कि दूसरे सिम्टम की। आपके सामने चार्ट है अडानी एंटरप्राइजेस का। गौर से देखिए इस चार्ट को और आप पाएंगे कि 20 और 21 दिसंबर को इस चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ। 4075 की रेजिस्टेंस को पार करके अडानी एंटरप्राइजेस ने नए हाईज दर्ज किए और उस समय ऐसा लग रहा था कि स्टॉक नए कीर्तिमान बनाएगा और ऊपर के लेवल्स दिखाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट था साफ चार्ट पर। लेकिन अगले ही दिन हमने देखा कि स्टॉक में गिरावट आई, ब्रेकआउट के स्तरों के नीचे स्टॉक जाने लगा और बड़ी तीव्र गिरावट आते हुए दिखी। अगर किसी स्टॉक में बड़ा मोमेंटम हो, बड़ी तेजी हो और उसमें फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिले, तो यह बड़ा ही स्पष्ट संकेत होता है कि अब इसमें गिरावट भीषण आ सकती है। तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। फॉल्स ब्रेकआउट आते हुए देखें तो जो पोजीशन आपने ब्रेकआउट के मद्देनजर बनाई है उससे तो निकलना ही होगा। पहले का भी कोई आपने खरीद की हुई है तो उससे भी निकल जाने में समझदारी होती है, क्योंकि अक्सर फॉल्स ब्रेकआउट अगर बड़ी तेजी के बाद किसी शेयर में आता हुआ दिखता है तो वो बड़ी गिरावट का पूर्व सूचना आपको दे रहा होता है। तो ध्यान से इन संकेत, इन लक्षणों को समझना पड़ता है। बड़ी गिरावट का तीसरा लक्षण है कि कैंडल की साइज आमतौर पर बड़ी तेजी के बाद अगर बहुत विशाल हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो मान के चलिए कि तेजी का अंत आने वाला है। आपके सामने चार्ट है इंडिया सीमेंट का। अब इस चार्ट को गौर से देखें तो आप देखेंगे कि जब इसमें तेजी का अंत आने लगा, कैंडल की साइज पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये केवल इसी चार्ट पर नहीं, लगभग तमाम चार्ट्स पर जहां बड़ी गिरावट आई हो आपको देखने को यकीनन मिलेगा। बड़ी तेजी के बाद अगर कैंडल की साइज बढ़ रही है तो मान के चलिए कि इस स्टॉक का टॉप निकट है, सावधान हो जाना चाहिए। और बड़ी गिरावट का चौथा लक्षण भी आपको इसी इंडिया सीमेंट के चार्ट पर नजर आएगा। गौर से इस चार्ट को दोबारा देखें और आप देखेंगे कि जहां पर स्टॉक में टॉप लगा वहीं वॉल्यूम एक्टिविटी में हमने बड़ी तेजी आते हुए देखी। यानी बड़े वॉल्यूम के बार्स चार्ट पर दिखाई दे रहे थे लगभग उसी समय जब स्टॉक टॉप लगा रहा था। अगर किसी भी शेयर में बड़ी तेजी के बाद भीषण वॉल्यूम देखने को मिले तो मान के चलिए कि ये अनयूजुअल वॉल्यूम एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन का संकेत हो सकता है। यानी बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे करके स्टॉक से समय रहते निकल रहे हैं और उसी वजह से यह असाधारण वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। ऐसे शेयर आमतौर पर औंधे मुंह गिरते हैं और बड़ी भारी चोट लगती है उनको जो स्टॉक से सही समय पर न निकल पाए। तो इसीलिए अगर बड़ी तेजी के बाद बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है तो मान के चलिए कि यह भी बड़ी गिरावट का पहला संकेत हो सकता है। बड़ी गिरावट का बड़ा संकेत एक और यह है कि मान लीजिए पूरा बाजार बढ़ रहा है, आपका सेक्टर भी बढ़ रहा है, लेकिन कोई एक शेयर है जो कि उस सेक्टर का होते हुए भी परफॉर्म नहीं कर रहा। बाजार ऊपर जा रहा है लेकिन यह शेयर नीचे जा रहा है। यह है स्पष्ट संकेत कि कुछ ना कुछ इसमें नेगेटिव चल रहा है, जिस वजह से यह शेयर बाजार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में असमर्थ है। जब कभी बाजार की चाल बिगड़ती है तो ऐसे शेयर्स में भीषण गिरावट देखने को मिलती है। हाल ही का एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है और यह है बजाज फाइनेंस के चार्ट पर। गौर से इस चार्ट को स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि जब बाजार में अच्छी खासी तेजी बनी हुई थी तभी भी बजाज फाइनेंस ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। बाजार में पिछले साल नवंबर और दिसंबर के दरमियान अच्छी तेजी बनी, लेकिन बजाज फाइनेंस ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और यह स्पष्ट संकेत था कि इस चार्ट पर कुछ ना कुछ नेगेटिव होने वाला है। जैसे ही चार्ट पर ब्रेकडाउन के संकेत आए, आप पहले से अगर तैयार हों तो गिरावट में अच्छा खासा मुनाफा बन सकता है। तो यह है 5 लक्षण जो कि लगभग हर उस चार्ट पर आपको देखने को मिलेंगे जिसमें भीषण गिरावट आते हुए नजर आ रही हो। क्या ये लक्षण आपने किसी अन्य चार्ट पर कभी देखा है? अगर आपके रडार पर कोई ऐसा चार्ट है जिसमें इन 5 में से कोई एक लक्षण देखने को मिल रहा है तो तुरंत सावधान कीजिए। सभी को जनहित में कमेंट्स के जरिए अपनी टीका टिप्पणी, अपने व्यूज
मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, और हाँ, आती हुई गिरावट से अपने पोर्टफोलियो को बचा करके रखिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।